रहस्यमयी जंगल था, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। उस जंगल का नाम था साहस वन। लोग कहते थे कि जो भी वहां जाता है उसे कोई न कोई रोमांचक अनुभव जरूर होता है। एक दिन 4 बच्चे गोलू, मीना, सोनू और राधा ने तय किया कि वे इस जंगल की सैर करेंगे। गांव के बड़े लोग उन्हें मना करते थे, लेकिन बच्चों के दिल में उत्सुकता और साहस भरा हुआ था। सुबह सुबह वे चारों एक छोटा बैग लेकर निकल पड़े। बैग में पानी, कुछ फल, टॉर्च और एक नक्शा था। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट, झाड़ियों में सरसराहट और दूर से आते किसी जानवर की दहाड़। थोड़ा डर लग रहा है, मीना ने धीरे से कहा। गोलू मुस्कुराया, डरना नहीं, हम साथ हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक चमकती हुई नीली तितली दिखाई दी। तितली बहुत सुंदर थी और जैसे उन्हें कहीं बुला रही हो। चलो इसके पीछे चलते हैं, सोनू ने कहा। वे तितली के पीछे पीछे जंगल के अंदर गहराई में पहुंच गए। अचानक तितली गायब हो गई और बच्चों को एहसास हुआ कि वे रास्ता भूल चुके हैं। अब चारों घबरा गए। तभी झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वे धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़े। वहां एक छोटा सा पेड़ था जिसके नीचे एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। कछुए ने कहा, डरो मत बच्चों, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। राधा ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप हमें बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं? कछुए ने मुस्कुराकर कहा, रास्ता मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा? गोलू ने पूछा। साहस, दोस्ती और समझदारी की, कछुए ने जवाब दिया। तभी जंगल में जोर की आवाज आई। एक छोटा हिरण जाल में फंसा हुआ था। कछुए ने कहा, पहली परीक्षा उसे बचाओ। बच्चों ने मिलकर जाल काटा और हिरण को आज़ाद कर दिया। हिरण खुशी से कूदने लगा। तुमने साहस दिखाया, कछुए ने कहा। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भला हो गया। मीना गिरने लगी, लेकिन सोनू ने उसे पकड़ लिया। तुमने दोस्ती दिखाई, कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा। अंत में उन्हें 2 रास्ते मिले, एक आसान लेकिन लंबा और दूसरा छोटा लेकिन खतरनाक। राधा ने कहा, हमें समझदारी से फैसला लेना चाहिए। लंबा रास्ता सुरक्षित है, वही चुनते हैं। कछुआ खुश हुआ, तुमने समझदारी दिखाई। अचानक जंगल की रोशनी बदल गई और एक साफ रास्ता दिखाई देने लगा। वही रास्ता उन्हें सीधे जंगल के बाहर ले गया। जंगल से बाहर आते ही चारों बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। गोलू ने कहा, आज हमने सीखा, साहस, दोस्ती और समझदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। और उस दिन के बाद वे सिर्फ शरारती बच्चे नहीं रहे, बल्कि छोटे छोटे बहादुर खोजी बन गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखा जिस पर कुछ अजीब चिन्ह बने थे। जैसे ही सोनू ने उसे छुआ, पत्थर धीरे धीरे सरकने लगा और उसके नीचे गुप्त रास्ता खुल गया। अरे, ये तो कोई रहस्यमयी गुफा लगती है, राधा ने कहा। चारों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर जाने लगे। गुफा के अंदर दीवारों पर चमकते हुए क्रिस्टल लगे थे जो अलग अलग रंगों में चमक रहे थे, नीला, हरा, लाल। पूरा माहौल जादुई लग रहा था। अचानक गुफा के अंदर से गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे खजाने के पास आया है? चारों बच्चे डर गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। वहां एक विशाल दरवाजा था जिसके सामने एक पत्थर का बना शेर खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। शेर बोला, अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटती है लेकिन कभी गिरती नहीं? बच्चे सोच में पड़ गए। मीना ने धीरे से कहा, क्या ये वादा है? जैसे ही उसने जवाब दिया, शेर की आंखों की चमक धीमी हो गई और दरवाजा खुल गया। सही जवाब, शेर बोला और पत्थर का बनकर शांत हो गया। दरवाजे के अंदर एक बड़ा कमरा था और बीच में एक चमकता हुआ खजाना रखा था। लेकिन जैसे ही गोलू खजाने के पास गया, जमीन हिलने लगी। तभी वही बूढ़ा कछुआ फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, यह खजाना सोना चांदी का नहीं है, ये एक जादुई खजाना है। इसे वही पा सकता है जो लालच नहीं करता। गोलू ने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए। हमें खजाना नहीं चाहिए, उसने कहा, हमें बस सुरक्षित घर जाना है। कछुआ मुस्कुराया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अचानक खजाना एक चमकदार रोशनी में बदल गया और चारों बच्चों के सामने 4 चमकते पत्थर आ गए। ये साहस, दोस्ती, समझदारी और सच्चाई के प्रतीक हैं, कछुए ने कहा। जैसे ही बच्चों ने उन्हें हाथ में लिया, गुफा गायब होने लगी और वे फिर से जंगल के बाहर खड़े थे। इस बार सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरा हो गया था। तितली आखिरी बार उनके सामने आई और फिर धीरे धीरे आसमान में उड़कर गायब हो गई। घर पहुंचकर बच्चों ने किसी को पूरी कहानी नहीं बताई, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनका एक खास राज है। लेकिन उस दिन के बाद जब भी उन्हें डर लगता या कोई मुश्किल आती, वे अपने अपने जादुई पत्थर को देखते और फिर से हिम्मत पा लेते।